को अपनी आदत बनानी चाहिए। मुझे किसी से अपेक्षा नहीं, केवल एकमात्र भगवान को छोड़ करके मुझे किसी से अपेक्षा नहीं। शुचि, भीतर बाहर से पवित्र। अब भीतर बाहर से पवित्र, बाहर से नहा लिया, क्या मतलब होता है इस बात का? मन में तो यही भरा हुआ ना, किसका लूट लें, किसका खसोट लें, किसका निंदा कर दें, किसकी चुगलखोरी कर लें, किसके साथ बेईमानी करके किसकी निंदा सुन लें, किसकी बुराई कर लें, यही तो कर लेना। तो बीमार आपको होना है। तो बीमारी तो पहले मन में आती है। तो भगवान कहते हैं पवित्र, दक्ष, अपने कार्य में कुशल, अपनी जिम्मेदारियों से कंप्लीट कुशल, और उदासीन रहे। मैंने एकदम ये नहीं कोई चीज छोटी बात को माइंड कर ले, अरे भाई कुछ उदासीन होना भी सीखो, संसार के प्रति उदासीन, संसार के प्रति कमल पत्रवत जीना। बस जैसे कमल का पत्ता जो है होता है और कमल में पानी में ही रहता है, लेकिन पानी डालिए तो निकल जाएगा, ऐसा उदासीन। गतव्य था, कोई पीड़ा नहीं, एकदम प्रसन्न, नहीं कि मुंह लटकाए बैठे हो, क्या भी मुंह लटकाए बैठे हो, समस्या तो सबके पास है। गतव्य था, पीड़ा से रहित, हमेशा प्रसन्न भगवान की तरह। सर्वारंभ परित्यागी, मैं सर्वारंभ परित्यागी, भगवान कहते हैं जो मैं क्या काम करता हूं, मैंने ये काम किया, मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने संसार की रचना कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। भैया तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। आप जो है कार्यकर्ता बन के अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। आप में कोई सामर्थ्य नहीं, कल आप बीमार हो जाओगे फिर बताना कितना कर लेते हो आप। पहले आप ये भावना, जो विचारधारा वाला व्यक्ति है, जो इस तरह की, आप भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवान का प्रिय बनना है ना, बस देखते सुनते रहिए। यो न हस्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यास्मि प्रिया। भगवान कहते हैं जो अनुकूल परिस्थिति पाकर के हर्षित नहीं होता है, कहते हैं किसी भी अनुकूल परिस्थिति में हर्षित नहीं होता है, नाचता नहीं है। न द्वेष्टि, किसी विपरीत परिस्थिति में दुखित नहीं होता है, उसे द्वेष नहीं करता है, न शोक करता है, न कोई इच्छा रखता है, सहज और समभाव में रहता है। शुभ और शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ जो भी कर्म हो रहे हैं वो उनका परित्याग करता है, न शुभ के प्रति जिम्मेदार होता है, न शुभ हो रहा ठीक है, ऐसा कहते हैं। ऐसा भक्तिमान समय प्रिय, ऐसा कहते हैं भक्ति वाला व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। और समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझको बहुत प्रिय रहता है। कौन? कहते हैं शत्रु के प्रति बराबर भाव। भाई वो हमें शत्रुता माने, हम नहीं मानेंगे ना उससे, वो हमसे बुराई माने, हम नहीं मानेंगे, बस समस्या खत्म। समा शत्रु भाव में, शत्रु से भी सम, और मित्र के प्रति भी सम। और मान, किसी ने गाली दे दिया तो भी ठीक, किसी ने गाली दे दिया तो भी ठीक, किसी ने सम्मान कर दिया, आरती कर दिया, प्रणाम कर लिया तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। मान और अपमान से ऊपर मुक्त। उमा क्षमा सापम ते भारी। अगर कोई आपको गाली देगा, क्षमा कर दीजिए, वो आपको साप से भारी पड़ेगा, उसको ले डूबेगा। हाँ, अगर आपने कर दिया तो विश्वास। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि पार्वती, क्षमा कर देना श्राप से बड़ा भारी होता है। एक नदी में हम लोगों के माता यही सिखाया करते थे, भैया कोई कुछ बिगड़े शांत रहिए, आराम से चकाचक रहेगा। एक नदी में से चर्चा कर, एक नदी में नाव में यात्रा कर रहे थे, तो उसमें 2 सिपाही भी आगे बैठ गए, और एक गुरुजी बैठे थे, उनके 2 शिष्य बैठे थे। तो गुरुजी की तरफ बैठे थे और वो सिपाही आया तो कहे इतना बैठ, अच्छे से बैठ। उसने कहा भैया बैठा तो हूँ मैं भैया बैठा तो हूँ, अब तुम जो है, अब मैं कहाँ उठ के चला जाऊँ, लेकिन और इधर बैठ। शांत हो गया, गहरी सांस लेके शांत होकर बैठ गया। वो सिपाही, सत्य घटना है, किसी ने बताया था। इसके बाद वो सिपाही बूट पहने टकाटक, और जैसे ही सोचा कीचड़ न लग जाए, और नाव में एक बूट मारा, उधर छलांग मारा तो कीचड़ न लग जाए, इसलिए बंदूक को ऐसे लगा दिया, गोली चली, ठक से चला गया, लोड थी, ठक से चला गया। शिष्य, गुरुजी ने उसको 2 थप्पड़ मारा, शिष्य के, गुरुजी ने उस शिष्य के 2 थप्पड़ मारा। कहते देखो जान चली गई ना उसकी। अरे तुम ही उसको 2 शब्द कह दिए होते, अगर तुमने उसको 2 शब्द कह दिए होते तो भगवान दंड न देता उसको इतना बड़ा, और तुमने आघात सांस ले लिया, क्यों तुमने ऐसा किया? तुमने जो है तुम्हें उसको 2 शब्द कह दिए होते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मान और अपमान में भी सम रहिए। शीतोष्ण सुख दुखेषु, गर्मी और सर्दी में, सुख और दुख में बराबर बने रहिए।
जिस तरह आपने दुख को सुख को झेला है, ऐसे दुख को झेल लीजिए भगवान का नाम लेकर के। भगवान के नाम को जब करते झेल लीजिए, वो निकल जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाता है। और अगला है तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। निंदा और स्तुति में दोनों में बराबर रहिए, सम रहिए, शांत रहिए, मौनी रहिए, मननशील स्वभाव रहे। भगवान नाम जब भगवान का चिंतन करने का स्वभाव बनाइए। मौन का मतलब ये होता है संतुष्ट येन केनचित्, जो जैसी परिस्थिति है उसी में हम प्रसन्न हैं, जो जैसी परिस्थिति है उसी में संतुष्ट है, जो चीज है उसी में संतुष्ट है। अनिकेतः मोह से रहित, अनिकेतः मोह से रहित, ममता से, मैं और मेरेपन की आसक्ति से रहित। स्थिरमति, वहां भगवान ने दृढ़ निश्चय कह दिया, यहाँ कहते हैं स्थिरमति, बुद्धि स्थिर नहीं क्या किया, नहीं स्थिर, जो भी हमने शुरू किया बुद्धि हमारी स्थिर रहेगी, ऐसा भगवान कहते हैं। ऐसा व्यक्ति बताइए, स्थिर बुद्धि होना भी भगवान का प्यारा होना है। भगवान प्रेम उससे बहुत करते हैं जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है। ये देखिए भगवान कहते हैं ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तियो में प्रिया। भगवान कहते हैं मेरे धर्मामृत वचन हैं, ये जो है सामान्य वाणी नहीं है, ये धर्ममय अमृत वचन है, जो इनको श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, उसका अच्छी तरह से पालन करते हैं। और पर्युपास्ते कहते हैं ऐसे भक्त जो है मुझको बहुत प्रिय है।